सबके प्री बोर्ड स्टार्ट हो गए हैं, बहुत लोग के तो इस हो भी गए होंगे और बहुत से स्कूलों में अभी स्टार्ट होने वाले हैं, चल रहे हैं। तो मैं बहुत जल्दी जल्दी आप लोग के लिए बहुत शॉर्ट वीडियो लेके आने वाली हूँ। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर है आपका जेनेटिक्स का, इसका जो आज टॉपिक है वो हम देख रहे हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो बहुत ही कम समय में मैं इसको समझाऊंगी और आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आइए, तो ये है आपका, ये है डीएनए का स्ट्रक्चर मतलब न्यूक्लियोसोम। और ये जो न्यूक्लियोसोम है ये कैसे बना, तो पैकेजिंग डीएनए पैक कैसे होता है, तो ये दो प्रकार के होते हैं डीएनए में। एक होता है हिस्टोन विथ हिस्टोन और एक होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पर यूकैरियोट्स में क्या होगा कि जो डीएनए पैकेजिंग है ये होते हैं हिस्टोन के साथ। तो इसमें 5 प्रकार के हिस्टोन होता है, H2A, H2B, H3, H4 एंड H1, ठीक है। तो ये जो है H2A, B3, 4 ये जो है ये इन सब के 2 मॉलिक्यूल होते हैं और ये टोटल होता है, इन दो मॉलिक्यूल है तो टोटल हो गया 8। तो 8 जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे पाया जाता है कोर एरिया में, सेंट्रल में, इसीलिए हम इसे कहते हैं ऑक्टामर। और ये जो ऑक्टामर बनता है इसके ऊपर कौन लिपटा होता है, तो डीएनए लिपटा होता है, ठीक है। डीएनए क्या है, डीएनए है नेगेटिव चार्ज और हिस्टोन प्रोटीन जो है वो है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये यहाँ पर दोनों एक दूसरे को बाइंड करते हैं। अब ये जो डीएनए है इसकी जो कॉइलिंग है कैसी है, तो यहाँ से ये डीएनए एक बार तो पूरा इसको लिपटा होता है, सेकेंड टाइम ये जो लिपटा है ये क्या है, ये रहता है कॉइलिंग जो है वो 3/4 टाइमिंग ये कॉइल होता है। तो टोटल डीएनए जो है उसकी कॉइलिंग होती है 1 and 3/4, ठीक है। अब इतना जो डीएनए का सेगमेंट है जो इसको बाइंड कर रहा है, इसमें टोटल बेस पेयर कितने हैं, तो 200 बेस पेयर होते हैं, ठीक है। अब ये एक बना स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसोम जो 10 nm का होता है। अब ऐसे ही 6 न्यूक्लियोसोम एक साथ अगर जुड़े हुए रहते हैं तब हम उसको क्या कहते हैं, सोलेनॉइड कहते हैं, ठीक है। सोलेनॉइड जो है वो 30 nm होता है उसका डायमीटर, ठीक है, 30 nm होता है। अब हम देखें कि ये जो न्यूक्लियोसोम है ये इस तरह से देखो, ये डीएनए लिपटा हुआ है, बंधा हुआ है, फिर न्यूक्लियोसोम, फिर ये इस तरह से। तो बीच में जो ये यहाँ पर डीएनए होता है इसको हम क्या कहते हैं, लिंकर डीएनए कहते हैं ये, ठीक है ना, ये लिंकर डीएनए है। अब लिंकर डीएनए ये ऑक्टामर को बाइंड इस प्रकार से ये करता जाता है, ठीक है। और ये जो डीएनए के दोनों एंड है इसको कौन बाइंड करता है, तो H1 हिस्टोन प्रोटीन ये इसको बाइंड करता है। और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि हिस्टोन प्रोटीन जो है उसमें लाइसिन और आर्जिनिन रिच कंपाउंड होता है। ये इसमें ध्यान रखना है कि आर्जिनिन और लाइसिन बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियोसोम इस तरह से बना, तो जब हम देखते हैं क्रोमेटिन को तो हमको क्या दिखाई देता है, जैसे कि धागा है ना, तो थ्रेड में मोती लगे हुए हैं, तो वो स्ट्रक्चर हमको ऐसे दिखाई देता है, ठीक है। ये क्रोमेटिन है जो कि 300 nm का होता है। अब ये क्रोमेटिन से आगे क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है जो 1400 nm का होता है, ठीक है। ये क्रोमेटिन जो है, सॉरी क्रोमोसोम जो है ये क्या है, बीच में सेंट्रोमियर और इसके दोनों तरफ ये क्रोमेटिन पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से डीएनए जो है ये क्रोमोसोम के अंदर इस क्रोमेटिन के फॉर्म में अरेंज होता है और बाद में ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आपको देनी है कि अभी जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी, जेनेटिक्स का तो वीडियो हमारा चलते ही रहेगा, नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊंगी उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको आंसर कैसे लिखना है आंसर कॉपी में। देखिए क्या होता है कि आप सब जो है बच्चे, सबके पास फैसिलिटी है, टेक्नोलॉजी है, सब इंटेलिजेंट है ना, सब मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ना, सब कर रहे हैं। तो हमको क्या करना है, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा लिखना है जिससे कि हमको एक्स्ट्रा मार्किंग हो दूसरों से। उसके लिए हमको क्या करना है, तो मेरा एक वीडियो है कि डायग्राम कैसे बनाना है, उसको भी आप फॉलो करिए, देखिए। और अभी जो मैं बताऊंगी कि आंसर कॉपी में आपको आंसर कैसे लिखना है, उसमें क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। एक तो मैं ये वीडियो लेकर आऊंगी नेक्स्ट जो है, और दूसरा आपके टाइम टेबल, क्योंकि बच्चों अब आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं, है ना, 2 मंथ है आपके बोर्ड एग्जाम, फाइनल एग्जाम के लिए। तो उसके लिए हमको कैसे प्रिपेयर होना है और कैसे अपना टाइम टेबल बनाना है। तो मेरा ये जो आने वाला जो वीडियो है वो आप जरूर देखें और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।